अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी अब हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। हेयर आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब हम यहाँ पर आपको कैसे, हमने आपको पहले ही बताया है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के किसमें, सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। तो आई इज सब्जेक्ट, रीड वर्ब, अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो यहाँ पर हम पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, अ बुक। अब हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टेंस में है, ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में, तो ये किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये किस में, हमने बताया था इसमें क्या लगता है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब टू बी की फॉर्म कौन सी आती, इज एम आर और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब आ बुक हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज। अब रेड, यानी रेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। अब यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन, और आई ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो क्या हो गया, मी। अब हम आते हैं हेयर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, यानी एक्टिव वॉइस में इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अ लेटर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, अ लेटर। अब आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या लगा है, डज नॉट, यानी निगेटिव है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें निगेटिव ही बनाना होगा। तो अब यहाँ पर अ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या जाएगा, इज, यानी डज के यहाँ पर क्या गया, इज। अब यहाँ पर नॉट है, ये निगेटिव है, तो हमको भी क्या बनाना पड़ेगा, निगेटिव, तो हमने नॉट लगा दिया। राइट, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, रिटेन। और हमने बताया था पैसिव वॉइस की में ऑब्जेक्ट के पहले बाई प्रीपोजिशन आता है, हमने बाई, और यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। हेयर डू यू राइट अ लेटर, ये कैसा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप्स के होते हैं, हम बता चुके हैं, कौन से, यस या नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस। तो ये कौन सा है, यस या नो क्वेश्चंस, यानी जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है तो वो किस में आते हैं, यस या नो क्वेश्चंस में। तो अब हमको भी जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें भी इंट्रोगेटिव में ही पैसिव वॉइस बनाना होगा, और जैसा अगर यस या नो है तो यस या नो क्वेश्चंस में हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, अगर WH में है तो WH में करना होगा। तो यहाँ पर पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो अब हमें भी क्या लानी पड़ेगी, वर्ब टू बी हेल्पिंग वर्ब भी पहले लानी पड़ेगी। तो अब हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। अ लेटर किस में, सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो ये भी सिंगुलर होगा, तो हमें हेल्पिंग वर्ब किसकी लानी पड़ेगी, सिंगुलर की, तो यहाँ पर क्या गया, इज। अब यू क्या है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आ जाता है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, तो ले अ लेटर। अब क्या है, मेन वर्ब की थर्ड, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की यहाँ पर कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म, रिटेन। अब क्या आएगा, बाय प्रीपोजिशन, और ये यू एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है जो कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाय यू। तो क्या बनेगा, इज अ लेटर रिटेन बाय यू। वाई डज सी टीच द चिल्ड्रन, ये सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वो भी कौन सा, WH क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब वाई पहले है तो हमें भी क्या, जैसा है हमें वैसे ही, अगर इंट्रोगेटिव WH टाइप्स है तो WH टाइप में भी हमें बनाना होगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वाई।
अब यहाँ पर क्या दी गई, हेल्पिंग वर्ब। तो अब ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अब यहाँ पर पहले हम इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन ये क्या है, सिंगुलर, ये प्लूरल है। क्यों, क्योंकि हमें यही जो चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर। अब सी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आएगा, द चिल्ड्रन, यानी पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन। फिर उसके बाद में क्या है, टीच, मेन वर्ब। तो यहाँ पर क्या गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। अब क्या आ जाएगा, बाय प्रीपोजिशन। और सी का क्या हो जाएगा, हर, ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा, वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाय हर। अब व्हाट डज सी ईट, वॉट डज सी ईट। अब यहाँ पर ये कौन सा, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी कौन सा, WH क्वेश्चन से। लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता तो हमें कैसे करना है। अब वॉट, तो वॉट यहाँ पर भी आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो इसकी क्या होगी, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। डज सिंगुलर है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो यहाँ पर भी सिंगुलर की आएगी, इज। अब यहाँ पर आगे, अब कोई वहाँ पर, जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या ले आएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। उसके बाद में सब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाता है, बाय हर। तो क्या बनेगा, व्हाट इज ईटन बाय हर। अब हु टीचेस यू इंग्लिश, ये भी सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो हु और विच से स्टार्टिंग जिनकी होती है उनको कैसे बनाते हैं, उनको बाय हुम से उनकी स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, जहाँ पर आपको ये मिलेगा हु, स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, हु, तो वहाँ पर आपको किससे बनाना है, बाय हुम से। उसका ये होता है कि बाय हुम, फिर क्या आएगा, फिर इज एम आर यानी वर्ब टू बी, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में जो आपका आगे का होगा उसको। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, हु, तो यहाँ पर क्या हो गया, बाय हुम। अब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पर अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू कौन है, प्लूरल पे है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा यू। अब टीचर्स, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। अब हमारा क्या बचा था, ये इंग्लिश इंग्लिश क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या रख देंगे, क्योंकि देखिए जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो एक हमारा बचता है, यानी जो चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो उसको हम मेन वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर यू भी हमारा ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा ये कौन सा है, इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, ये आपको याद रखना है। जो नॉन लिविंग होते हैं वो किस में आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और जो लिविंग होते हैं वो किस में आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया यू टॉट इंग्लिश, क्या बना, बाय हूम और यू टॉट इंग्लिश। अब ये क्या है, डज मोहन नॉट ईट राइस। ये सेंटेंस किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसा, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के पहले क्या आई, हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हमको भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर राइस किस में है, यानी सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, राइस, तो राइस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइस। अब यहाँ निगेटिव है तो हम भी क्या लगा देंगे, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। अब क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, इटेन। अब हमारा क्या बचा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, जो कि पैसिव वॉइस में कहाँ पर जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा। तो हमने बताया था अगर कोई नाउन होता है तो नाउन का नाउन ही रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय मोहन। अब हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जिनको आपको पैसिव वॉइस में चेंज। होमवर्क, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस।
थैंक यू।